बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएम क्वेश्चन। तो प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर है आतंकवाद। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर है आतंकवाद। उसके बाद है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट। उसके बाद है निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र में कौन सी स्थिति सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। आंसर है मजबूत बहुमत। आंसर है मजबूत बहुमत या जनमत। सुनामी किस स्थान पे आता है। सुनामी किस स्थान पे आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ पे आती है? सुनामी समुद्र में आती है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायत समिति। दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। उसके बाद है चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। तो आर्द्र उष्ण आर्द्र का। कैसा? उष्ण आर्द्र का। उसके बाद है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। यानी कि मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो इसका आंसर है कि चीन में। कहाँ पे? चीन में। भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि अभी तक जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उनमें से तीन बार अभी तक 3 सेट या कह सकते हैं कि 3 साल के एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। कागज़ का नोट। कहता है कि कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो यह है कागज़ का नोट। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता उसके बाद है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जहाँ पे इनकम अधिक होगी, वह देश विकसित देश कहलाएगा। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। यानी मुद्रा, जमा और ड्राफ्ट। तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि मुद्रा का एक आधुनिक रूप, मुद्रा का सभी आधुनिक रूप है। मुद्रा, जमा और ड्राफ्ट ये सभी जो है ये आधुनिक रूप है। इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 95 स्थापनाएँ किन की रचना है। 95 स्थापनाएँ किन की रचना है। तो मार्टिन लूथर की। किसके? मार्टिन लूथर की। उसके बाद है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बाइबल की। किसकी? बाइबल की। ये भी प्रश्न 2 बार, शायद 2 बार ये प्रश्न आ चुका है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बाइबल की। उसके बाद है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया या कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ या कब हुआ था। आंसर है 1936 ईस्वी में। आंसर है 1936 ईस्वी में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। तो जल परिवहन। यानी कि जल के रास्ते से जाने में खर्च जो है कम पड़ता है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यह बिहार है। इसलिए बिहार को बीमारू राज्य कहते हैं। यानी जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है उस राज्य को बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर है सोने का आभूषण। आंसर है सोने का आभूषण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून।
कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय। भारत में डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। यानी डॉक्टर मेधा पाटकर जो है किस क्षेत्र में जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेधा पाटकर जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। उसके बाद है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। उसके बाद है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई। उसके बाद है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। किसका? लेड का। उसके बाद है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कैसे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है कि भारत औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह का। कोयला, कपास और लौह का। उसके बाद है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर है परसा डेनमार्क युद्ध। किसके? परसा और डेनमार्क युद्ध। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। उसके बाद है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो कोयला। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर है ब्रिटेन में। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। उसके बाद है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेट गुडी। उसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रश्न भी शायद 2-3 बार आ चुका है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसकी मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।